नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज आप जैसे देख रहे हैं ये मेरे हाथ में ये एलिफेंट है, ये मिट्टी का बना हुआ है। डेकोरेशन के लिए लिया था मैंने। और जो मैंने जो महात की बात की थी, ये जो एरिया है जिसमें लोग बैठते हैं इसी को हौदा बोलते हैं। और जब पुराने ज़माने में जो मैंने बताया था कि राजा महाराजे आते हैं तो इसी में ऊपर डंडी पीछे लगा दी जाती थी और उसको ऊपर से भी ढक दिया जाता था, सजा दिया जाता था और महाराज साहब उसके ऊपर बैठ के फिर शिकार में जाते थे। तो आज हम शिकार की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बनाया मिट्टी से, मैंने यहीं लखनऊ से लिया था। तो मैं इसको साइड पर रख देता हूँ ताकि ये रहे। मैं जब ऐसी चीज़ देखता हूँ ना, और टॉपिक वही लो मेरे पास जो लिखा हुआ रहता है, जिसमें मैं लिखता हूँ अपने पैड में, गंदा लिखता हूँ, ख़राब लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, बट लिखता हूँ क्योंकि फिर वो मेरे को एक फील देता है कि मेरा टॉपिक क्या है। बड़ी खुशी की बात है, हमारे हिंदुस्तान ने इस समय वाइल्ड में यानी जंगलों में, जो अलग अलग जंगल है उसमें करीब करीब 28,500 एलिफेंट्स हैं। और 28,500 अगर एलिफेंट्स है तो ये मान के चलिए कि जो एशियाटिक हमारे जो एलिफेंट्स हैं वो एशियाटिक एलिफेंट्स बोलते हैं। 60% पॉपुलेशन एशियाटिक वर्ल्ड में, जो और कंट्रीज़ में भी बहुत हैं, थाईलैंड में है और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है। अफ्रीकन की आप बात अलग क्यों नहीं, अफ्रीकन एलिफेंट के थोड़े काम भी बड़े होते हैं, वो अलग। मैं एशियाटिक एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसका 60% पॉपुलेशन इंडिया में है। ये बड़ी इंकरेजिंग बात है। अब मैं थोड़ा सा डेटा देता हूँ कि ये 28,000 या 28,500 या 29,000 भी हो सकते हैं। इसका पूरा डेटा अभी तक निकला नहीं है एलिफेंट्स का, क्योंकि अभी तक टाइगर और लेपर्ड टाइगर के ऊपर ही लगे हुए हैं। एलिफेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एलिफेंट्स हमें बहुत सर्व करते हैं, जंगलों में करते हैं, शहरों में करते हैं, ज़ू में करते हैं। ज़ू में भी एलिफेंट राइड्स होती हैं। तो ये एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं और एक लंबा रहने वाला जीव है, बड़ा इंटेलिजेंट है, भूलता कभी नहीं। कहावत है कि नहीं, एलिफेंट के ऊपर किसी ने कोई भी छोटे उम्र में अगर उसको जो है बचाया हो या उसको सर्व किया हो, वो एलिफेंट कितने साल हो जाएगा भूलेगा नहीं। ये देख रहे हैं भाई, आवाज़ आ रही होगी मेरी मिष्टी की, ये मेरी लव बर्ड है। जब मैं यहाँ बोलना चालू करता हूँ ये आ जाती हैं इस समय बाहर बरामदे के पास। तो जब मेरी आवाज़ सुनना चालू किया उसने रिस्पॉन्ड करना चालू किया। तो ये मेरा गुड लक चार्म है मिष्टी। इसका मिट्ठू भी था, उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, बट ये मिष्टी बड़ी एक्टिव है इस समय। तो ये खूब बोलती है, और ख़ासकर जब मैं बैठता हूँ वीडियो बनाने के लिए तो इनकी आवाज़ अक्सर मेरे वीडियोस में आप सुनते होंगे। ओके, अब इसमें से ये जो वाइल्ड की एलिफेंट्स का पॉपुलेशन है, कर्नाटका टॉप करता है इसमें। ऑलमोस्ट 6,500 एलिफेंट्स हैं कर्नाटक में वाइल्ड में। असम में 5,700 या 800 के आसपास हैं। केरला में 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास हैं। तमिलनाडु में 2,700-800 हैं। उड़ीसा में 1,900 हैं। और फिर छुटपुट अरुणाचल में 1,600 के आसपास हैं। उत्तराखंड में 560 हैं। बाकी ये झारखंड है, आंध्रा है, त्रिपुरा है, बंगाल है, बिहार है, यूपी है। यूपी में 232 है। तो ये छोटी छोटी फिगर्स हैं, बट ऑल टुगेदर अगर हम इसको मिला देते हैं ये बहुत बड़ी फिगर बन जाती है। बट मेजरली ये साउथ की स्टेट और ख़ासकर असम में भी मैं बताऊंगा मेरा इनकाउंटर, अभी मैं इसी में इंक्लूड करूंगा कि कैसे हुआ था। बट वो वीडियो मैंने पहले डाला था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। मैं उसको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि कैसे हम बच गए थे। मेरे जंगल का एक्सपीरियंस की वजह से मैं भी बच गया था, मेरे साथ 2 साथी गए थे। ये किस्सा मैं अभी आपको पहले थोड़ा सा इनका डेटा दे दूं और क्या है, क्यों आज मैं एलिफेंट्स के ऊपर बोल रहा हूं। और नुकसान भी करते हैं, बड़े जानवर हैं, अगर गुस्सा आ गया तो बहुत नुकसान करते हैं। कि दिस इज़ एस्टिमेटेड कि साल में ओवर 1,500 यानी 1,500 लोग एलिफेंट अटैक्स की वजह से मरते हैं हिंदुस्तान में।
जो बड़ी फिगर है। बट आपको बताएं, खाली जंगल में नहीं, जंगल के अंदर एलिफेंट अटैक्स में कैजुअलिटीज़ होती हैं, बट बहुत सी कैजुअलिटीज़ साउथ में होती है। जो पाले हुए एलिफेंट्स हैं, इनको किसी बात में गुस्सा आ गया, आपने चेन करके रखा हुआ है, कोई भी जानवर चेन हो के, वो भी इतना बड़ा जानवर जो टन्स में हो, चेन करके रखना, उसके पैर को बांध देना, कैप्टिविटी में रखना। आप कहीं भी जो रहते हैं, चेन करने से ही इनके अंदर एक गुस्सा अंदर अंदर उभरता है, वो कभी कभी निकल आएगा। दूसरा, ये जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, खासकर अगर वो टस्कर कर रहा है, एक इंडिविजुअल टस्कर कर रहा है, तो ये मस्त के टाइम करता है। मस्त क्या होता है, इनके आपने देखा होगा कान के नीचे से एक बहाव आने लगता है। वो बहाव होने का मतलब है कि वो उस समय हीट में है। और ख़ासकर वो टस्कर जो अपने हर्ड से, यानी जो ग्रुप से भगा दिया जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे एक बड़ा जो टस्कर, जो डोमिनेंट टस्कर है, वो उसको भगा देता है कि जाओ तुम्हारे यहाँ से। तो अगर वो निकला हुआ है तो वो बहुत नुकसान करता है। एक दो किस्से मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ के जो कैंप के दो भाई थे, हमारे अपने फादर के रखे हुए जो खनसामे थे उड़ीसा के, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है। ठीक है ना, 2 बार एक्सपीरियंस किया है। मैंने शायद किसी वीडियो में बोला भी है, तो मैं बार बार उसको नहीं दोहराऊंगा, खाली अपना वाला केस एक बार बता दूंगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने ये तय किया है, मैं तो वाइल्ड की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो पले हुए एलिफेंट्स, पालतू हाथियों का गवर्नमेंट अब DNA प्रोफाइलिंग करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उनकी ट्रैफिकिंग जो होती है, ट्रैफिकिंग का मतलब उनकी तस्करी जो होती है। अब DNA का रिकॉर्ड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इसमें एक उन्होंने ऐप भी बनाया है, गज सूचना। गज यानी हाथी, सूचना यानी सूचना। तो हाथियों की सूचना उसमें इंस्टॉल रहेगी, और उससे ये जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, जो पले हुए एलिफेंट्स हैं, इनकी पूरी जो भी इलीगल ट्रैफिकिंग होगी उसको रोका जाएगा। ये बड़ी अच्छी स्कीम है मेरे हिसाब से। उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा, जैसे अपना आधार कार्ड होता है वैसे उनका भी एक कार्ड बनेगा, उनके DNA की रिपोर्ट होगी, ब्लड सैंपल जो उनका लिया जाएगा। भाई DNA कैसे निकलता है? ब्लड से निकलता है, तो सबकी ब्लड सैंपलिंग होगी। तो ये तो लिमिटेड है, ये कितने हैं? करीब 2500-600 हैं जो पले हुए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं किसी के पास हैं, चाहे ये जू में सर्व कर रहे हैं, चाहे ये जंगलों में सर्व कर रहे हैं, चाहे कुछ इंडिविजुअल लोग रख रहे हैं, चाहे साउथ इंडिया में मंदिरों में पलते हैं, तो वहाँ से तो आप इनके सैंपल ले सकते हैं। बट यू कैनॉट डू द सेम थिंग विद द वाइल्ड एनिमल्स। आप उनका DNA टेस्ट करने थोड़ी जाओगे कि वहाँ से खून का सैंपल कैसे लोगे? एक पूरी हर्ड है 25 की 30 की हाथियों की, आप उनके नज़दीक जाओगे आपको कुचल देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट इतनी समझदार है कि वो जानती है कि चलो जो पले हुए हैं उनका हम DNA सैम्पलिंग ले लेंगे तो हमें ये पता लगेगा। क्योंकि इसमें भी आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिकिंग नहीं होती है, बच्चे में कर देते हैं। ये भी 2 बच्चे हुए, पैसे की ज़रूरत है, एक बच्चे को यहाँ से नेपाल भेज दिया, एक बच्चे को भूटान भेज दिया, या और कहीं भेज दिया, किसी भी कंट्री में बड़े पैसे में चला जाता है जहाँ डिमांड होती है। यहाँ भी होता है ये, और कुछ कंट्रीज़ में और भी होता है जहाँ ये एलिफेंट के बच्चों की भी ट्रैफिकिंग होती है। तो जो गवर्नमेंट का प्लान है कि जो हाथी पले हुए हैं उनका DNA प्रोफाइलिंग करके उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका नंबर रहेगा, उससे उनकी पहचान बनेगी, और ये इलीगल जो ट्रैफिकिंग है हाथियों की, इस पे काबू रहेगा। राइट? तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। और अगर ऐसी ट्रैफिकिंग इसके बाद भी हुई तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, उसको रिपोर्ट मिल जाएगी तुरंत, क्योंकि अब ऐप बन गया है, एक की जो है रिकॉर्ड उसमें रहेगा, और उसने बच्चे दिए तो बच्चे का भी DNA टेस्ट होगा, उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, और दोबारा जो सेंसस होगी, काउंट होगी, उसमें अगर हाथी कम हुए तो क्वेश्चन होगा कि वो हाथी कहाँ गए, किस एरिया से गए, तब उनको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैंने ये पढ़ा था, पेपर कटिंग आई थी, मैं पढ़ रहा था, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैं दिखाता भी हूँ आप उसको, उसी में से ये देखिए, ये आया था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इसी वक्त मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें हमेशा
अगर मैं पेपर पलटता हूँ, मेरा पहला इंटरेस्ट बिकॉज आई एम ए क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन था, वाइल्ड लाइफ में रहा हूँ, तो मैं पीछे से पन्ना देता हूँ, आगे तो सब यूजलेस चीज़ होती है आजकल, एडवर्टीजमेंट्स और ये इसने इसको ये बोल दिया, ये पॉलिटिशियन ने वो कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमारी कंट्री की हालत इस समय बहुत ख़राब है, तो जितने भी लोग हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, लड़ाने भिड़ाने की, तो आई एम ऑफ टू इट। क्योंकि मैं अपने अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट भी हूँ, बहुत से लोग आते थे जो करंट गवर्नमेंट के हैं, मेरे पास आए कि साहब वो इलेक्शंस जो स्टेट के होंगे उसमें आप गवर्नमेंट जो बाकी फ्लैट वाले हैं उनको इन्फ्लुएंस करिए क्या। हमने कहा काम करो, इन्फ्लुएंस कर कोई किसी को नहीं कर सकता है, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन, एनीवे लीव दैट। तो ये हाथी का अलग किस्सा अब मैं आसाम का बता रहा है। दैट टाइम जैसे मैंने बताया था आई वॉज इन गुवाहाटी, और जो मेरे फ्रेंड थे जिनके साथ मैं आसाम गया था काम के लिए, 5 साल 6 साल रहा था, तो उनके जीजा जी IAS थे एंड ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट और सॉइल कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट में जब थे तो कुछ मेरे रिश्तेदारों को पता लग गया कि भाई यहाँ हम रह रहे हैं, अभिजीत जहाँ रह रहे हैं वो जो हैं वो जानने वाले हैं उनके, और 2 लोगों को उन्होंने मेरे पास गुवाहाटी भेज दिया। गुवाहाटी में आए मेरे से, वो मिले, मैंने उनको जो है तिवारी जी से मिलाया जो सेक्रेटरी थे, तो उनको कुछ पेड़ थे उनसे कुछ पत्ते और कुछ छाल निकालनी थी। तो इन्होंने फ़ोन किया होगा जो भी DFOs हैं, भाई सेक्रेटरी है उनके ऑफिस से जो भी फ़ोन गया होगा कि भाई ये चीज़ कहाँ मिलती है। तो उन्होंने एक DFO थे पांडे जी, ये थे हाफलॉन्ग में। हाफलॉन्ग इस बिल्कुल अपर असम, ऊपर चले जाते हैं हम पहाड़ के, और नीचे भी रहता है, प्लेन्स भी है, फिर थोड़ा सा हिलॉक है, उसके बाद हाफलॉन्ग आता है थोड़ी हाइट में। हाफलॉन्ग के बाद फिर असम ख़त्म हो जाता है, फिर हम बॉर्डर करते हैं नागालैंड के साथ। तो वो एरिया वही हाफलॉन्ग के अगल बगल ही वो जटिंगा भी है, जहाँ मैंने आपको एक वो डाली थी कि सुसाइड पॉइंट है बर्ड्स का। सितंबर के से लेके नवंबर के बीच में बर्ड्स पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न कि वो जाके सुसाइड करती है, और बड़ी बड़ी ब्रीड की बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बर्ड्स एक्सपर्ट आए, बट आज तक उसका हल नहीं निकाल पाए कि भाई सुसाइड क्यों कर रही है, यही पॉइंट क्यों है। एनीवे, तो हम वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ उस समय हम लोग बस से पहुँच गए हाफलॉन्ग। ये 2 लोग आए थे, एक का नाम ग्यासुद्दीन था, एक का नाम असलम था। इन लोग को मैं लेके चला गया, तिवारी जी ने कहा कि आप चले जाओ, इनको आप गाइड कर देना। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं चला आया इनको उठा। फिर वहाँ के जो DFO थे उनके पास एक मोटरसाइकिल थी, एक के पास राजदूत थी, एक के पास रॉयल एनफील्ड थी। दोनों में बैठ के, उसमें उनके कुछ स्टाफ वाले थे, उनके साथ उन्होंने हमें कैंप साइड में भेज दिया जहाँ पर जंगल था। मेन रोड से करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था। हम लोग पगडंडी जो रास्ता बनता है वो पतला वाला, क्योंकि वहाँ 4 व्हीलर कम ही जाती थी। अगर आपको ट्रैवल करना है तो मोटरसाइकिल है, ये है वो। तो हम लोग जब गए वहाँ पर, इनको मैंने बोला कि भाई मैं तो यहाँ टेंट में बैठ रहा हूँ, आप लोग दोनों चले जाओ, ये फॉरेस्ट वाले आए हैं जो पांडे जी ने भेजा, ये आपको पेड़ दिखा देंगे, देखिए आपके। तो उनका काम था, ये हिमालयन ड्रग कंपनी है, उसको ये पत्ते और छाल भेजते थे फॉर मेडिसिनल यूज़। जो आयुर्वेदिक कंपनी बड़ी फेमस है हिमालयन ड्रग कंपनी, वैगन्स एंड वैगन्स उनका लोड जाता था। उन्होंने कई डिस्ट्रिक्ट में आसाम में और भी काम किया था। तो वो लोग ने जब पता लगा कि भैया जो है बहुत नज़दीक है, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। तो मैं गया और फिर मैंने बोल दिया था, क्योंकि हम लोग को वापस हाफलॉन्ग पहुंचना, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। बट ये लोग जो अपना पेड़ पौधा ढूंढते देर कर दी तो हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा होने लगा तो मैंने फिर बोला कि भैया यहाँ से कैसे जाएंगे, ये लोग आए नहीं हैं। तो जो कैंप में काफ़ी स्टाफ था वो लोग बिहार और यूपी के भी थे। तो मेरी उनसे बात होती रही, कहने के साहब आप रुक जाइए यहीं पर टेंट में। तो टेंट में रहना मेरे लिए तो दिक्कत नहीं थी, बट उन लोगों की तो जाते में ही हालत ख़राब थी। जब मैं उनको मोटरसाइकिल से ले जा रहा था, दोनों को बैठा के हुए, तो जंगल देख के घबरा गए उन्होंने। हालांकि जंगलों का काम किया हुआ था, बट वो बड़ा घना जंगल था, और वो जंगल हाथियों से भरा हुआ था, सबसे बड़ी बात थी। और जब मैं कैंप में बैठा हुआ था ना, ये लोग तो तब तक आए नहीं थे। मैंने दूर चिहाड़ की आवाज़ सुनी हाथियों,
चिंगाड़े उन्होंने कई बार आके जो है कैंप का नुकसान किया, और क्या काम होना था फॉरेस्ट वालों का, तो ये सब वहाँ रहते थे और वही जो भी कर सकते थे, आग जलाना, लाठी पीटना। बट हाथी के सामने अगर हाथी आमादा हो जाए, ये जानवर अगर आमादा हो जाए ना, तो कुछ भी नहीं है। हालांकि आग से डरता है ना, बिजली, तो वही पेट्रोमैक्स, लैंटर्न और मशाले, ये सब उनको जो है प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम में दे रखी। और हुआ भी था कि 2-3 बार पहले आए होंगे तो मसालों इन लोगों ने, कई स्टाफ ने के पास मशाल थी, जलाया और फिर वो लोग भागे, हल्ला भी किया तो भागे। सूंघने की शक्ति उनकी भी बहुत अच्छी होती है। तो वो आते हैं कि वो, उनको इंसान से कोई मतलब नहीं रहता, बट वो थोड़ी कोई चीज़ सूंघ लेते हैं ना, कुछ बन रहा है या उनके काम के पत्ते हैं, जो भी वो चरते हैं, वो अगर उस एरिया में हैं, कहीं ख़त्म करके आ रहे हैं साइड, और जब वो इकट्ठा आते हैं तो उसमें जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो जिस डायरेक्शन पे वो जाएगा उसी डायरेक्शन पे वो आएंगे। तो बहरहाल उत्ते में आ गए, तब तक तो अंधेरा हो गया। हमने कहा यार तुम लोगों ने बड़ा देर कर दिया, बोलेंगे भैया लेट हो गया, अब क्या करें। हमने कहा तो यहाँ रुकना है। दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि भैया हम तो नहीं रुकेंगे। मैंने कहा मेरे को हाथियों की चहाड़ की भी आवाज़ आई है, तो मेरे हिसाब से भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है यार। मोटरसाइकिल है ही हम लोग के हाथ में, पगडंडी भाई बत्ती से दिखी जाएगी हेडलाइट से, चलो हम लोग निकलते हैं। उस समय तक मेरे ख्याल 7, 7:30 हो गया था, और ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट में है, बहुत अंधेरा हो जाता है। हमारे यहाँ जैसे, और एक तो सन्नाटा जंगल का, तो वो 7:30 भी बजे थे, तो हम लोग को तो ये लग रहा था कि 9, 9:30 बज गए, सन्नाटा एकदम। उसके अलावा लेपर्ड्स भी थे उस एरिया में, बैर भी थे, वाइल्ड बोर भी थे, टाइगर्स का कम था उस एरिया में। तो फिर हम लोग उनको लेके उनसे बोले कि अब आप रुक जाइए, जो आए थे राजदूत में आके, उनको कैंप में ही रुकना था। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। फिर हम अपना तान के आप लोग चले आए। अगले दिन सुबह सुबह पांडे जी आ गए, जो हम लोग होटल में रुके हुए थे या गेस्ट हाउस में रखे हुए थे, आ गए कि साहब आप लोग कब आए। हमने कहा हम लोग तो रात ही में चले आए थे। कह रहे बहुत अच्छा डिसीजन था। किसका डिसीजन था? मैंने कहा मेरा डिसीजन था, बिकॉज मैंने ये आवाज़ सुन ली थी वहाँ पर, और ये दोनों ऐसे ही डरे हुए हैं। कहते हैं ना, जंगल के अंदर आप तो ठीक हो, आपको एक्सपीरियंस है, बट अगर आपके साथ कोई डरपोक गया हुआ है जो डरता है, तो वो आपके लिए भी खतरा बन जाएगा। तो बेटर बी बिवेयर कि आप जल्दी निकल जाओ इस एरिया से किसी तरह। वही मैंने किया, मैं निकल आया, बिकॉज ये बहुत घबरा रहे थे उस फॉरेस्ट में। और वहाँ पर जो उनके ट्राइब्स थे ना, वो बड़े ख़तरनाक, जिसको देखिए बस में हम देख रहे थे, जिसके हाथ में देसी दारू पिए हुए, बदबू आ रही है, औरतें भी, इंसान जो ये मेल्स हैं वो भी, यानी जो फीमेल्स थी वो भी और मेल्स भी। तो हम समझ गए ये माहौल ठीक नहीं है यहाँ का, तो हम निकल के घर चले गए। तो पांडे जी ने बताया कि साहब आप लोग निकल आए, करीब 9, 9:30 बजे हाथी जो है कैंप की तरफ आ गए और पूरा तबाह कर दिया। 3-4 टेंट उखाड़ के फेंक दिए, प्रेशर कुकर, कुर्सियाँ, मेज सब तबाह करके फिर निकल गए। तो बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। हमने कहा कि डिसीजन इसलिए हुआ क्योंकि मैं जंगलों को जानता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं ये फील करके आया था कि 2 बंदे जो मेरे साथ आए हैं छे डर रहे हैं, तो अच्छा डिसीजन था, इसीलिए हम वहाँ से निकल आए। तो एलिफेंट्स का भी इनकाउंटर हमने ये भी फेस किया है, और मैंने एक वीडियो में डाला है। हम बिहार गए हुए थे खेलने के लिए अपने टाइम पे, जब हम यंग थे। हजारीबाग में एक डैम है तिलैया, झुमरी तिलैया की जगह, जहाँ से बड़ी फरमाइशें आती थी या आती भी होंगी अभी रेडियो में। तो वहीं एक टूर्नामेंट था, हम लोग फाइनल जीते भी थे उसमें। तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, जब हम डैम घूमने जा रहे थे अपने रेस्ट के दिन में, तो वो हाथियों को पास कॉरिडोर था। तो हाथी जब रास्ते में आए थे, हम लोग की गाड़ी रुक गई थी, तो उसमें से हमने बताया था ना, जो थोड़ा सा यंग टस्कर होता है और मस्त में होता है, मैंने देखा था कि उसके ऐसे पानी जैसा रिस रहा है। तभी मैंने ड्राइवर से बोला था गाड़ी पीछे करके दूर रखो, ये आएगा ज़रूर। और वो भागा भी था, और अपने सूंड में उसने एक वो बोर्ड लगा हुआ था लकड़ी का, वो बोर्ड ही उखाड़ दिया। और फिर बोर्ड तो खैर अलग हो गया, बट वो जो बड़ा वाला खूटा था उसके सूंड में था, उसने फेंका भी हमारी गाड़ी की तरफ। जब तक हम बैक कर रहे थे और थोड़ा आगे आए, तो वो खूटा जाके, गनीमत है गाड़ी में लग के आगे चला गया। मेरे साथ 4-5 लड़के भी थे, तो बहुत नर्वस हो गए। तो ये भी किस्सा हुआ हमारे साथ। तो आज क्योंकि हाथी का वो डाल रहा, तो मेरे को याद आ गया कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा,
तो मैंने एक ब्रीफ उसका दे दिया। ये एक्सपीरियंस ने हमको बचा लिया। और वहाँ भी ड्राइवर तो खैर लोकल था, वो डरता नहीं था, पर लड़के बहुत डर गए थे वो हाथी देख के कि आपके पीछे आप इमेजिन करोगे कि आपकी एम्बेसडर कार जा रही है और पीछे पीछे वो लट्ठ लेके आ रहा है तेज दौड़ के, फेंक के मार देता। अगर विंडशील्ड जो विंड स्क्रीन थी अगर वो टूट जाती है और किसी को आके लग जाता, जो आपको मालूम नहीं है उसके अंदर ताकत क्या होती है उसके सूंड में, तो कुछ भी हो सकता था। एनीवे वी गॉट सेव्ड। ऊपर वाले की मेहरबानी थी फिर से, है ना। तो अब की बार हम जॉ पे जाते जाते नहीं बचे, सूंड पे जाते जाते बचे। तो उम्मीद है कि एक छोटी स्टोरी है ना, जो इन्फॉर्मेशन हाथियों की आपको हमने दी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी डू शेयर इट विद पीपल और सब्सक्राइब करिए, इसको आगे प्रमोट करिए। बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और भी दूंगा आपको। आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।